दोस्तों नमस्कार। मेरे आज के टॉपिक में बात बहुत छोटी सी है परंतु है बहुत ही काम की। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। अर्थात जो इफेक्टेड पर्सन है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, अन्यथा बात कुछ भी नहीं है। ड्यूरिंग सर्विस में और जो रिटायरमेंट के पास होते हैं आदमी, उनको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, इस विषय में मेरा आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों। क्योंकि ये तो पक्का है कि जो आदमी जिस दिन भर्ती होता है उसी दिन उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख निश्चित कर दी जाती है। उस दौरान उसे क्या क्या बातें विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि नए आदमी को बहुत सारी बातें नहीं पता होती। दोस्तों चूंकि मैं सेटलमेंट को डील करता हूं तो मुझे बहुत सारे कर्मचारियों की बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। बड़ा दुख होता है। अगर हम पहले से ही सचेत होते हैं उनके बारे में तो हमें जो परेशानी आती है उनका सामना ना करना पड़ता। दोस्तों अब वो टाइम नहीं रहा कि अनपढ़ आदमी भी एफिडेविट से भर्ती हो जाता था। आप सभी पढ़े लिखे आदमी अब भर्ती हो रहे हैं। जब आप भर्ती होकर आते हैं, जब आपको एक एसआर सर्विस रिकॉर्ड के नाम से एक बुक दी जाती है, वो उसे खुद आपको भरना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट में आपका नाम और उसकी स्पेलिंग है, आपका फादर का नाम और जो स्पेलिंग है वही प्रॉपर लिखें। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे नामों में स्पेलिंग में गलती आ जाती है, बाद में आपका नाम कुछ और चलता है, जो कि बाद में आपके लिए कष्टदायक होता है। दूसरी बात यह है कि जो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, डेट ऑफ बर्थ है, एनपीएस में S1 फॉर्म जो आप भरते हैं उसमें भी वही सेम नाम होने चाहिए, नहीं तो भी आपको कई बार दिक्कत आती है। दोस्तों आपकी जो मेडिकल मेमो कटती है उसके अंदर भी नाम का और आपकी मेडिकल कैटेगरी का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, और वो आपकी उसमें प्रॉपर पेस्ट हुई है या नहीं ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बैंक में जो आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं उसमें भी वही नाम होने चाहिए जो आपकी एसआर के अंदर है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी एसआर में कोई नाम और होता है और बैंक में आप अपना सरनेम लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरा नाम मुकेश कुमार है और मेरे को बहुत सारे लोग मुकेश शर्मा के नाम से भी जानते हैं। कई जगह मैं MK शर्मा भी लिख देता हूँ। चूंकि मेरा नाम तो एसआर के अंदर मुकेश कुमार है तो मुझे अपने बैंक का खाता भी मुकेश कुमार के हिसाब से ही बनवाना चाहिए, नहीं तो इस बारे में एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा हमें एक और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूरिंग सर्विस आपको जितने भी प्रमोशन मिली हैं उनकी प्रॉपर तरीके से एंट्री हो, चाहे वो MSCP के रूप में हो या किसी के भी रूप में हो। और आपको प्रमोशन मिली है तो उसकी प्रॉपर लेटर नंबर के हिसाब से एंट्री जरूरी हो। दोस्तों जहां आपको प्रमोशन है की एंट्री करवाई है, वहां अगर किसी प्रकार का आपको कोई इनाम मिला है तो भी वो भी एंट्री जरूर करवानी चाहिए। इसके साथ साथ अगर गलती से आपको कोई सजा मिलती है या आप सस्पेंड हो जाते हैं तो दोस्तों उसकी एंट्री भी जरूर होनी चाहिए। और सस्पेंशन को डिसाइड करवा के एंट्री नहीं होगी तो लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम में आपको बहुत भारी दिक्कत होगी। इसलिए समय रहते ही आपको अपना वो करवा लेना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है, आपको अपनी जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, आप RRB के थ्रू भर्ती हुए हैं, आप CG अपॉइंटमेंट से हैं, आप RRC से हैं, आप कैजुअल लेबर या सब्सिट्यूट भर्ती हुए हैं, वो भी पत्र संख्या के अनुसार उसके अंदर उसकी एंट्री दोस्तों जरूर होनी चाहिए। स्क्रीनिंग, दोस्तों स्क्रीनिंग को लेके बहुत सारे आदमियों को लास्ट में बहुत फेस करना पड़ता है। स्क्रीनिंग की भी आपकी एंट्री होनी चाहिए, साथ में उसका लेटर नंबर और आप उसका लेटर आपकी पर्सनल फाइल के अंदर भी होना चाहिए। दोस्तों प्रमोशन MSCP की जहां मैंने बात की है, कई आदमियों के साथ कई बार गलती हमने पकड़ी है कि उनकी पे फिक्स ज्यादा हो जाती है। अगर कम हो जाती है तो वो भाग के 10 जगह बताते हैं मेरी पे ठीक करो और वो करवा लेते हैं। अगर ज्यादा हो जाती है तो दोस्तों कई बार एम्प्लाई लालचवश नहीं बताता है। देखिए जब रिटायरमेंट होती है तो कैडर का बाबू, सेटलमेंट का बाबू, अकाउंट्स विभाग ये सारे चेक करते हैं और हमने बहुत बार नोट किया है कि उसकी बहुत भारी रिकवरी बनती है। आपकी छोटा सा लालच आपको बाद में बहुत भारा दुख देता है, इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान देने की है कैडर बाबू के लिए कि अगर किसी की रिकवरी बनती है तो शो काज नोटिस उस कर्मचारी को जरूर दें, उसी के बाद उसकी रिकवरी करें। अन्यथा कई बार क्या होता है, कर्मचारी के जब लास्ट में लाखों के हिसाब से पैसे कटते हैं तो वो मजबूरीवश कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट ये बात पूछती है क्या आपने इसको मौका दिया था अपनी सफाई का, आपने कोई शो काज नोटिस दिया था। तो दोस्तों इस ओर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों लीव अकाउंट जो कि समय समय पर वेलफेयर इंस्पेक्टर करते रहते हैं चेक, उसमें भी बहुत बारी कई बार दिक्कत आती है। 100 का ही इकट्ठा गैप आ जाता है, कई बार बाबू की गलती से, कई बार इंस्पेक्टर की गलती से वो एक बार हो जाता है और लोग ये खुश होते हैं कि मेरी छुट्टियां तो इतनी बची पड़ी हैं। तो
वो फिर उसको एंजॉय कर लेते हैं और बाद में जो वो 100 छुट्टियों के पैसे कटते हैं तो बड़ा दुख होता है। और इसमें 1/10 और 1/18 जो LAP और HAP में से काटी जाती हैं, उसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो लास्ट में आपके रिटायरमेंट के टाइम पे जब फाइनल अकाउंट चेक होगा तो वो कटेंगी, आपको पुटबैक भी होगा, कई बार तो इंक्रीमेंट भी पुटबैक हो जाती है। तो इसलिए इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। पनिशमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि पनिशमेंट इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं है, ये भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उसको पनिशमेंट मिलती है, एंट्री हो जाती है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, फिर लास्ट के दौरान इस मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। दोस्तों, मैं अंत में आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। FSC फॉरेन सर्विस कंट्रीब्यूशन, पब्लिक इंटरेस्ट में हमारे रेल कर्मी PSU में या गवर्नमेंट के दूसरे विभागों में ऑन डेपुटेशन चले जाते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट विभाग में जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काउंट नहीं होता है। परंतु अगर वो किसी PSU में जाते हैं तो वहां से जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो रेलवे में प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये जांच करने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे ऐसे कर्मचारियों को और अधिकारियों को देखा है कि जो FSC की एंट्रियां करवाने में विफल रहे, लास्ट में उन्हें बहुत भारी दिक्कत आई, उनकी पेमेंट या तो लेट हो गई है या कुछ कम मिली है। दोस्तों, जब हमें पता है तो हमें टाइम टू टाइम इस चीज़ के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपना FSC का कंट्रीब्यूशन, आपका PF प्रॉपर आ रहा है, आपका GIS आया नहीं आया, आपके लीव के बारे में एंट्री हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें कर्मचारी का खुद का भी फर्ज है कि क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में तो जाता है परंतु उसका भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो खुद ख्याल रखे, अपने कैडर बाबू से बात करे, अकाउंट्स में एंट्री हुई नहीं है सारी चीज चेक करवा के, वेट करवा के अपनी सर्विस बुक में उसकी एंट्री जरूर करवाए, ताकि आपको रिटायरमेंट टाइम में कोई परेशानी ना हो। ये बातें मेरे मन में थी। रिटायरमेंट के टाइम में जो दिक्कतें आती हैं वो अक्सर मैं रिटायर होने वाले कर्मचारियों से शेयर करता रहता हूं, तो आज मेरे मन में आई क्यों ना मैं इसकी वीडियो बना के आपको पहले से ही बता दूं, आप उसके बारे में सचेत रहें। और मैंने एक चीज और भी नोट की है कि जैसे कईयों को नाम चेंज करवाना है, लगता है सरनेम वगैरह अपना एंट्री करवानी है, तो दोस्तों इसका प्रोविजन है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आप अप्रूवल लेके ये करवा सकते हैं, परंतु समय रहते हुए। अगर आप समय रहते हुए ये सारे काम नहीं करेंगे तो आपको ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो और ये मेरी सलाह आपको पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।